मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और नवरात्रों के दिन हैं तो गाइज़ आज है तीसरा नवरात्रा। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो गाइज़ मॉर्निंग का टाइम है और आज बच्चों को स्कूल जाना है क्योंकि आज है उनका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने डेली रूटीन पर। सबसे पहले मैं किचन में चली गई, किचन में कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी की। उसके बाद बच्चों को उठाया, साथ साथ में कुछ क्लीनिंग वगैरह भी मेरी साथ साथ में चल रही थी। और साथ में फिर मैंने कपड़ों को भी प्रेस करना था क्योंकि रात को मैं कपड़ों को प्रेस नहीं कर पाई थी। मुझे ध्यान से निकल गया था कि बच्चों ने कौन सी ड्रेस पहननी है। फिर मैंने थोड़ी सी मंदिर वाले रूम की भी डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आई और किचन में आज मेरे बन रहा था लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही। तो मैंने आज काले छोले और आलू डाल के बनाए मैंने, ताकि हस्बैंड जी भी अपने लंच में लेकर जाएंगे। और ब्रेकफास्ट में खाएंगे पराठे जो कि पनीर के बन रहे थे। और साथ में यहाँ पर मैंने कहा अपने हस्बैंड जी को बोला कि आप थोड़ा सा फ्रूट काट दो, तो उन्होंने यहाँ पर मेरी हेल्प भी की, आके उन्होंने फ्रूट काटे। तो गाइस जब भी उन्हें टाइम मिलता है और मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमेशा आ जाते हैं और मेरी हेल्प कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पर बच्चों को एक प्लेट लगा कर दी, और जिसको वो देखकर पहले ही मना कर देते हैं कि मम्मा हमने तो सुबह नहीं खाना कुछ भी। आजकल वैसे भी बच्चे मन करता ही नहीं है इनको कुछ ब्रेकफास्ट करने का, तो ज़बरदस्ती इन्हें खिलाना पड़ता है। और फिर भी बच्चों को दे तो दी प्लेट में डाल के, लेकिन उन्होंने खाया नहीं। बस अंशी थोड़ा सा खा के गई और अंश ने बस फ्रूट्स खाए। और फिर उसके बाद अंशी के बाल बनाने होते हैं गाइज़, तो उनको मैं ही बनाती हूँ डेली। ये मेरा काम है, जब भी वो स्कूल जाएगी तो मुझे उसके बाल को बनाना पड़ता है। लंबे बाल हैं तो इस वजह से वो खुद से अब नहीं बना पाती है। और अभी उसके वॉश भी नहीं हुए थे ढंग से, लेकिन काफ़ी उलझे हुए थे उसके बाल, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे सुलझाने में। उसके बाद फिर मैं इसकी कंघी कर रही थी। एक्चुअली यहाँ पर दोनों ही इतनी मस्ती कर रहे थे आपस में, और साथ साथ में अंश मुझे बोल रहा था कि मम्मी आप हमेशा इसकी ही केयर करते हो, मेरी तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। देखो आप उसकी रोज़ कंघी करते हो, मेरे तो बाल ही नहीं बनाते हो। मैंने कहा तेरे बाल मैं कहाँ बनाऊँगी। तो उसके बाद मैंने फिर उसकी भी कंघी की। और फिर जब मैंने उसकी कंघी की गाइस, तो बहुत ही मजाक कर रहा था मेरे साथ। पेपर में आपके पापा आपके बॉल में 10 रुपए दूंगा। मेरे मुंह में आया था अभी। रिक्शे वाला 15 रुपए लेता है। रिक्शे में क्यों आई? रिक्शे तो लिखूंगी मैं। रिक्शे में क्यों आई? पेडल आना है। मम्मी इमेजिन करो, नहीं मैं मम्मी बात देंगे मुझे। नहीं नहीं मम्मी इमेजिन करो सच में रिक्शे में लिख रही है। बोला चूहा हाथी उठा रहा है। आज लगे ना मुझे वो तो क्या लोग रुपए लाख का मिली है, ये लोग ऐसे मारते हैं इसको। तो बैग में लगाया है, बैग में लगाया है। बैग में नहीं बच्चा यार, मम्मी ना कैमरे सामने लगा देना। मजा आ गया। अब कहाँ जाएगा? कहाँ देने का सीन है? कहीं दिखा दो, कहीं मुसाफिर पड़ता है यार। मैंने तो मारने का साले का लगा। मैं नहीं मार दूँ तेरे को, मेरे पापा मारेंगे तो देख लो। मेरे को मार दो सारे, मेरे को ही मार दो। अभी कृषि मारने वाला मुझे क्या, वो बहुत कम बतेगा करके नहीं यार। बनेगा बेटे लो यार यार कृषि मारेगी ये तो। और एक जाते हो तो क्या करूँगा मेरे को मत। इसके बाद बच्चे चले गए अपने स्कूल और गाइस मैं आ गई अपने दोबारा से डेली रूटीन पर।
गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी अपना सारा घर का काम कंप्लीट करके नहा धोकर किचन में। और किचन में मैं इसलिए आई थी क्योंकि अभी मुझे बनाना था माता जी के लिए भोग। तो भोग के लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया और थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी बनाई थी। तो उसके लिए मैंने आटा जो था वो थोड़ा सा ही गूँधा अलग से प्लेट में। जितनी मुझे भोग के लिए चाहिए थी मैंने उतनी ही आटा गूँध के पूड़ियाँ बनाई। और यहाँ पर सूजी का हलवा बन रहा था गाइज़, क्योंकि आज मन कर रहा था माता जी को भोग लगाने का। तो मन में विचार आया कि मुझे आज ये करना चाहिए, तो बस उसी की ही तैयारी यहाँ पर मैं कर रही थी। और साथ में मिलकर हम पूजा करनी थी, आरती करनी थी। गाइज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने नवरात्रों का व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन सुबह शाम जोत ज़रूर जलती है और पूजा ज़रूर करते हैं। तो सुबह की आरती में ये शामिल होते हैं, लेकिन शाम को कई बार ये लेट आते हैं तो नहीं कर पाते हैं। गाइज़ इसके बाद हम लोग आ गए थे अपना ब्रेकफ़ास्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को लेट हो रहा था और सुबह का रूटीन थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि भोग भी बनाना था, तो इसलिए लेट हो गए थोड़ा सा। और फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया और फिर हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस चले गए। तो गाइज़ अभी मैं 10-15 मिनट के लिए फुर्सत के पल निकाल कर अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सुबह की इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, बच्चों का स्कूल भी था और नवरात्रि भी चल रहे हैं, नवरात्रों की पूजा भी करनी है, हस्बैंड जी को भी ऑफिस भेजना है, तो कुल मिलाकर बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं 4 बजे ज़रूर उठती हूँ, लेकिन 4 बजे उठकर मुझे कुछ अपने काम भी करने होते हैं। तो मेरे लिए 1 घंटा मुझे मेडिटेशन को देना होता है। मैं 1 घंटा मेडिटेशन को देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा अपना रिलैक्स होती हूँ। रिलैक्स मतलब कि योगा वगैरह मैं करती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं मॉर्निंग वॉक मेरा हो नहीं रहा है, और इसलिए बच्चों का भी स्कूल बीच बीच में हो रहा है, कभी स्कूल जा रहे हैं कभी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कुछ टाइम ही ऐसा हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बॉडी साथ नहीं दे रही है, बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए। अब 40 प्लस जब आप हो जाते हो तो काफ़ी सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगते हैं। तो इसको नज़र में रखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार मेरा मन करता है कि मैं 4 बजे उठकर ये सारे काम निपटा लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, मतलब अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने की सोचती हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। कई बार बॉडी साथ नहीं देती है, तो कई बार फैमिली मेम्बर साथ नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कई बार रात को पढ़ रहे होते हैं और फिर हस्बैंड जी भी उनके साथ कई बार उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, अंश को पढ़ाते हैं कई बार वो भी, तो कुछ ऑफिस वर्क भी हो जाता है। तो इतने थक जाते हैं ना कि मतलब मॉर्निंग में वो ना टाइम से उठ ही नहीं पाते हैं। और बच्चों का तो है ही कि जब तक मैं नहीं उठाऊँगी तब तक वो उठेंगे नहीं। और मैं चाहे 12 बजे भी सो रही हूँ, 12:30 सो रही हूँ, 1 बजे सो रही हूँ, लेकिन मुझे अपना टाइम से उठना है। कभी हो जाता है कि मैं 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाऊँ, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। और जब मैं कहीं और जाती हूँ, मम्मी के घर चली जाती हूँ या फिर सिस्टर के घर चली जाती हूँ, तो ऐसा होता है कि वहाँ पे जाकर है ना मैं 4 बजे नहीं उठती। सीधी सी बात है कि मैं वहाँ पे 4 बजे नहीं उठती, मैं लेट ही उठती हूँ वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पर अपनी फैमिली की चिंता नहीं है ना कि इसको जाना है, उसको जाना है, तो बस अपने घर पर ये रूटीन वर्क मेरा चलता है। बाहर अगर मैं चली जाऊँ तो वहाँ पर मेरा ये रूटीन वर्क नहीं चलता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको मुद्दे पर आती हूँ और बताती हूँ कि मेरा सारा काम हो चुका है, बस अभी किचन क्लीनिंग बची हुई है, क्योंकि अभी सारे अपने ऑफिस मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं। पूजा हो गई है, मैं नहा चुकी हूँ और झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग जो भी है वो हो चुका है। बस किचन की क्लीनिंग रह रही है थोड़ी सी, वो भी बर्तनों की, और हाँ थोड़े से कपड़े हैं वो हाथ से ही धोंगी आज, और मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े नहीं है कि मुझे मशीन लगानी पड़े। तो थोड़े से कपड़े हैं उनको तो मैं हाथ से वॉश कर लूँगी। बस ये काम है, उसके बाद मैं फ्री हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ अपने काम के बाद।
से था मेरा आज का रूटीन वर्क, जो कि तीसरे नवरात्रि का था, जिसे अभी आपने देखा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए। अब आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय।